ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दाधीच ने। इन दिनों अजमेर जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। सूरज निकलने के साथ ही गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं पशु पक्षी पर भी इसका असर देखा जा रहा है। गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कई उपाय किए जा रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न संगठनों की ओर से कई जगहों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर दाना पानी की व्यवस्था की जा रही है। तेज गर्मी को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का कर दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय सफाई कर्मचारियों के लिए सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय किया गया है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने पिछले दिनों आदेश जारी कर भारवाहक पशुओं को लू के प्रकोप से बचाने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उनके काम में लेने को प्रतिबंधित किया है। वहीं दूसरी ओर शहर की रमणीय आना सागर झील को जलकुंभी से मुक्त करने के लिए विभिन्न संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मी के बढ़ने के साथ ही जिले में जल संकट गहराने पर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले की फायसागर झील से 22 मई से जलापूर्ति शुरू कर दी गई। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर पानी, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने श्रीनगर पंचायत समिति के कान्हाखेड़ी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। अजमेर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान हुआ। इस संसदीय क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां मतदान के लिए कुल 1970 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस सीट पर 19,95,699 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 11,90,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस सीट पर 59.65% मतदान हुआ। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी और भाजपा के भागीरथ चौधरी के बीच है। लोकसभा चुनाव से पहले जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने जी तोड़ प्रयास किए। विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सतरंगी सप्ताह, पोस्टर, रंगोली और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी गई। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं ने घर बैठे वोट डाले। होम वोटिंग सुविधा के बावजूद कई बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने हाल ही कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के 12वीं कक्षा के परिणाम जारी किए। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने तीनों संकायों के साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कला वर्ग का परिणाम 96.88%, विज्ञान वर्ग का 97.73% और वाणिज्य वर्ग का 98.95% रहा। परीक्षा में कुल 8,66,000 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत थे। अजमेर रेल मंडल की ओर से पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। पिछले दिनों जिला प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने ई-फाइलिंग व्यवस्था सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय की विभिन्न कार्य प्रणालियों की जानकारी ली। जिले में बीते दिनों रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर जिले के विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और भंडारों का आयोजन किया गया। परशुराम जयंती और भगवान महावीर जयंती भी श्रद्धा भाव से मनाई गई। महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर जिले में कई धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर अबूझ सावे के चलते बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित हुए। संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क नजर आया। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।